सभी 42 छात्रों का औसत 54 किलोग्राम है। अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किसका है। 42 छात्रों का औसत 54 है। अब ये पहला है या सभी का है? तो उसने कहा इनमें से 18 के चले जाने पर, तो इसका मतलब ये और जो कहलाएगा वो सभी का। सारी संख्या 42 और प्रत्येक संख्या हमारे पास में है 54। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है सभी का। तो ये औसत जो है वो है हमारे पास में 54 है। तो ये हमारे पास दूसरा कहलाता है और ये हमारे पास पहला कहलाता है। तो पहला जो कहलाएगा यहाँ पे वो जो छोड़ने वाला है यहाँ पे, तो छोड़ने वाला कहलाएगा पहला, और जो शेष बचता है वो कहलाएगा हमारे पास में यहाँ दूसरा। तो उसने कहा इनमें से 18 के छोड़ देने पर, तो ये 18 छोड़ने वाले हो गए। तो 42 में से अगर हम लोग 18 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास रह जाते हैं शेष हमारे पास 24। तो ये बन जाता है यही हमारे पास अनुपात, तो वो बन गया हमारे पास संख्या का। तो 36 18 और 6 चौक 24। तो ये अब अंतर का उल्टा हो जाता है हमारे पास में यहाँ अंतर। तो अंतर का बन जाएगा हमारे पास 4:3। अब छोड़ी गई संख्याओं का अनुपात और वो यहाँ से औसत और शेष बची संख्याओं का औसत अब हमें ये निकालना है। तो उसने कहा शेष सभी संख्याओं का, शेष सभी संख्याएं जो बची हुई संख्या उनका औसत है 55.5। तो जो शेष बची हुई है उनका है अगर हमारे पास 55.5, तो पहला था हमारे पास 54, तो अब है मतलब सभी का था 54 55.5। तो यहाँ पे 1.5 की वृद्धि हो गई है। तो इसमें वृद्धि तो इसमें भी यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। अब 3 का ये 1.5 हाफ है, तो 4 का हाफ बन जाएगा वो हमारे पास में 2। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 52 में 2 जुड़ के बनता है 54। तो पहला छोड़ी गई संख्याओं का औसत कितना, तो उसने कहा था कि जो हटाई गई संख्याएं हैं तो उन सभी का औसत कितना। तो आंसर है हमारे पास में यहाँ 52। तो आंसर रहेगा 52। 45 संख्याओं का औसत, 45 बच्चों की एक कक्षा का औसत जो है वो है हमारे पास में 57 है हमारे पास में यहाँ से। तो अगर ये हमारे पास 57 है यहाँ से, तो ये किसका है, पहली का है या सभी का है? तो ये हमें पता चलता है हटाई गई संख्या या शामिल की गई संख्या। तो उसने कहा इनमें से 5 संख्या के 5 बच्चों के प्राप्तांक हटा देने पर, तो हटाने का मतलब है ये हमारे पास सभी का है। जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि 25 संख्याओं का औसत हमारे पास में यहाँ 78 है, ये किसका है? तो उसने कहा इनमें 15 नई संख्या शामिल कर लेने पर, तो शामिल का मतलब है यहाँ पे ये पहली का कहलाएगा, पहला भाग कहलाएगा हमारे पास में। तो हमें ये इससे पता चलता है कि हटाई गई संख्या या शामिल की गई संख्या है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन लिखते हैं यहाँ से। तो दोनों में एक साथ डिसीजन लिखते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये तो है हमारे पास यहाँ सभी का यहाँ से। तो सभी संख्या जो हमारे पास में है 45 है, और 45 में से प्रत्येक जो संख्या है वो हमारे पास में है 57। तो सभी का हो गया हमारे पास 57। इनमें से 5 को हटा देने पर, तो जो पहला भाग बनेगा वो हमारा हटाने का होता है। तो हटाने वाले में, तो यहाँ पे जो पहली लाइन में दिखता है वो दिखता है सभी का। यहाँ पे ये जो दोष में दिया है ये सभी का मतलब है, का मतलब होता है सभी का। तो सभी का इसमें से हटाई गई को हम लोग बोलते हैं पहला भाग, और जो शेष बची संख्याएं हैं वो कहलाती है हमारी यहाँ दूसरा भाग कहलाता है। तो ये जो है हमारी हटाई गई गई संख्याएं वो है हमारे पास में यहाँ से 5 है। तो जो शेष बची संख्याएं हमारी, जिसे हम लोग दूसरा भाग बोलते हैं, तो शेष बची संख्याएं हमारे पास रह जाएंगे अब हमारे पास में यहाँ 40। जो इनका अनुपात बन जाएगा 5 का 40 का, तो 1:8 बन जाएगा हमारे पास में। तो अब इनका अनुपात इनका औसत कितना है, पहले वाला हटाई गई का, और नई का औसत कितना। तो अब उसने कहा शेष बची संख्याओं का औसत में 1 पॉइंट सॉरी 0.5 की कमी हो जाती है शेष बची संख्याओं के औसत में। तो किससे तो ये जो वृद्धि कमी है वो किससे देखी जाएगी? जैसे यहाँ की हम लोग बात कर रहे थे, जो पहली संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो हमारे पास में है यहाँ 78, और यहाँ पे हो गए हमारे पास सभी, और ये हो गई हमारे पास में दूसरी, मतलब जो शामिल की हुई होती है यहाँ पे। तो ये कहती है हमारी शामिल हो वाली यहाँ पे। तो इनका औसत, ये सभी का औसत है। तो जो पहली संख्या थी वो 25 है, शामिल की हुई हमारे पास में 15 है। तो यही अनुपात बन जाता है। तो 5 से काट लेंगे 3 बार, 5 से काट लेंगे हम लोग इसको 5 बार यहाँ से। तो यहाँ पर उसने कहा कि औसत में 0.5 की 0.6 की वृद्धि होती है। अब ये 0.6 की वृद्धि किसकी?
किससे? तो ये हमेशा इस पहली लाइन से देखी जाती है, इस लाइन से देखी जाएगी। मीन्स पहली लाइन में यहाँ पे क्या दिया है, ये फर्स्ट का दिया तो इसी से नपेगी। यहाँ पे पहली लाइन में किसका दिया है, सभी का दिया है, तो ये इसी से नपेगी यहाँ से। तो ये सभी के औसत से 0.5 की कमी हो गई। किसमें? जो शेष बची है यहाँ पे, ये कहलाएगी शेष बची वाली। तो ये यहाँ पे जो बन जाएगी, ये थी यहाँ दूसरे वाली में सभी की, और ये बन 215 जो संख्याओं शामिल की गई है, ये है हमारे यहाँ पे दूसरा वाला हिस्सा। और जो वृद्धियों का बनेगा, ये बन जाएगा अब हमारा यहाँ सभी का। तो सभी का जो बन जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 78 पॉइंट, यहाँ से 6 बन जाएगा हमारे पास में। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जो दूसरे वाला हिस्सा है, तो 57 तो सभी का था, 0.5 की कमी होगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 56.5 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 56.5, मीन्स इसमें जो हो गया 0.5 की हमारी कमी हो गई है, 0.5 की कमी हो गई है। तो यहाँ कमी, तो यहाँ पर भी हमारे पास कमी। अब इसमें वृद्धि हुई है यहाँ से हमारे पास में, मीन्स दूसरे वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से इसमें सभी वाले पहले वाले भाग से इसमें क्या हो गई हमारे पास में, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। तो 0.6 की अगर वृद्धि हुई है, तो ये बन गया हमारे पास 78.6, इधर वृद्धि, तो ये भी हमारी वृद्धि कहलाएगी। तो अनुपात क्या होता है हमारा, ये अनुपात और अंतरों का अनुपात अपोजिट होता है, तो 3:5 हो जाएगा। तो ये इसका दुगुना, तो यहाँ पे भी 5 का दुगुना, तो 5 का दुगुना 10 और पॉइंट लगाएंगे तो मतलब 1। तो यहाँ पे 78.6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 69.6। तो शामिल की गई संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पे है 69.6। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बात करते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहां से अगर हम लोग देखें, तो उसने कहा है हमारे पास में जो अपोजिट करेंगे, तो ये अपोजिट में हो जाएगा हमारे पास में 8 इधर और 1 इधर। तो 1 का आधा, तो 4 का आधा, 8 का आधा हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 4। तो 4 की कमी होकर हमारे पास में 57 बनता, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 61। तो हटाई गई संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास में, तो आंसर है हमारे पास में 61 आंसर। अब यहां से देखते हैं, अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये लाइन कौन सी है। तो सबसे पहले समझते हैं, शामिल करने वाला क्वेश्चन है हमारा या हटाने वाला। तो इनमें से 14 बच्चों के चले जाने पर चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये कहलाएगा अब हमारे सभी संख्या है। तो ये सभी का हमने उसने दे दिया। तो जो हटाई गई है यहाँ पे हटाएंगे हम लोग इन्हें, जिन्हें हटाना है, तो वो हिस्सा कहलाता है हमारा यहाँ से फर्स्ट, और जो शेष बचती है संख्या, वो हिस्सा कहलाता है हमारा यहाँ से सेकेंड। तो हटाई गई का औसत कितना, ये नहीं दिया। तो जो हटाई इस सभी संख्याएं हैं वो है हमारी 32। इनमें से हटानी कितनी है, 14, ये संख्या दे दी उसने। तो जिससे औसत में 0.7 की कमी हो जाती है। 0.7 की कमी किससे, इस वाले हिस्से से। तो ये हटाई गई है, तो ये पहला हिस्सा ये कहलाएगा सभी का, और ये बन जाएगा अब हमारे पास में दूसरा हिस्सा। तो सभी वाले से जो दूसरी वाली संख्या है, औसत वाली संख्या है, इसमें 0.7 की हमारी कमी हो गई, जो जैसा कि उसने हमें दिया। यदि जाने वाले बच्चों का औसत यहाँ पर 48 है, तो हर मीन जाने वाले मतलब हटाने वाले 48, इनका औसत 48 है, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस। तो जाने वाले जो बच्चे थे वो हमारे पास 14 थे, तो बचने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास टोटल थे हमारे पास में यहाँ से 32, तो 32 में से अब ये 14 हमारे चले गए, तो ये अब हमारे पास 18 रह जाएंगे। तो अनुपात बनाएंगे अगर हम लोग इसका, तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो यहाँ पे बन गया 7, तो यहाँ पे बन गया 9, ये बन गया हमारे पास अनुपात। तो ये 0.7, तो ये हमारे पास पर पॉइंट यहाँ पे 9 बन जाएगा, 9 से 0.9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में यहाँ से 47.1 यहाँ से, और 0.7 कटाएंगे हम लोग, तो ये बनेगा 46 पॉइंट हमारा यहाँ से 4 यहाँ से, मीन्स इसमें से 7 माइनस होने के बाद में। तो अब हमारे पास में उसने कहा कि प्रारंभिक औसत कितना था, जो प्रारंभ में औसत था, तो वो प्रारंभिक औसत मतलब कि जो शुरू में था, मतलब शुरू का मतलब है जो सभी का था। तो यहाँ प्रारंभिक का मतलब है यहाँ से सभी से, तो सभी का जो औसत था वो था हमारे पास में 47.1। 30 बच्चों का औसत वजन कुछ है। अब ये पहला है या सभी का है, उसको अभी देखने आगे लैंग्वेज में कि छोड़ना है या शामिल करना है। इनमें 6 बच्चों के कुल 120 वजन को छोड़ देने पर छोड़ने वाला है, तो इसका मतलब ये है हमारा सभी का औसत है यहाँ से। अब 6 का अगर है, तो ये छोड़ा जा रहा है, तो छोड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं पहला हिस्सा। तो 6 में से 1 का कितना बैठेगा, वो बैठेगा 20। तो शेष वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दूसरा हिस्सा, में से प्रत्येक का है यहाँ पे 5। तो प्रारंभिक औसत कितना था, तो अब हमारे पास में जो पहला हिस्सा है, उसमें जो पहला हिस्से में से प्रत्येक का जो उसका संख्या है 6 मीन्स, और प्रत्येक संख्या हमारे पास 20, और जो सभी का है, तो सभी का औसत वो हमें नहीं पता यहाँ पे।
और जो दूसरी जो संख्या बचेगी, तो 30 में से अगर हमने 6 हटा दी तो दो ये बचेगी अब हमारे पास में यहाँ 24। तो इसका जो औसत इसमें से है ये हमारे पास में 5। तो अब हमें दिख गया यहाँ से कि 20 से अगर ये 5 हो रहा है तो ये मतलब टोटल जो कमी आई है वो 15 की कमी आई है, यहाँ से यहाँ तक की 15 की कमी। तो इसमें भी इसका मतलब यहाँ पे भी कमी और यहाँ पे भी कमी। अब अनुपात बनाते हैं यहाँ से, तो 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो मीन्स अनुपात बन गया हमारे पास 4:1, मीन्स टोटल मार्क है 5। अब 5 की जगह हमें करना है इसको 15, तो 3 गुना बढ़ा देंगे तो 3 गुना 3 और 3 गुना कर देंगे तो 3 चौक 12। तो मीन्स यहाँ 12 हमारे पास में और यहाँ हमारे पास 3, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारे पास 8 आगे यहाँ से, और ये हमारे पास में आ गया 5 यहाँ से। तो उसने कहा था तो प्रारंभिक प्रारंभिक यहाँ पे कौन सी चीज थी, यहाँ सभी का मतलब, तो सभी का जो औसत है वो कितना है, तो यहाँ प्रारंभिक का मतलब है सभी से। तो आंसर है हमारे पास 8, तो आंसर आएगा हमारे पास में 8। एक कैंप में 50 फौजी है, इनमें से 10 के चले जाने पर औसत में 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब है 0.5 रुपए की वृद्धि हो जाती है और कुल खर्च में 300 की कमी हो जाती है। अब 50 तो पहले थे, 10 गए, तो ये कहलाएंगे हमारे सभी। अब इसमें से 10 गए हैं तो ये बन गए पहला पार्ट के हमारे यहाँ से। तो इसमें से 10 गए हैं जिसके जाने पर 300 की यहाँ पर कुल खर्च में कम हो जाती है। तो ये 300 रुपये पहले वाले जाने वालों का है, मीन्स पहले पार्ट का है। तो एक का यहाँ से जो बनेगा वो बन गया यहाँ से 30। तो एक का जो जा रहे हैं 10, उसमें से प्रत्येक का जो औसत है यहाँ पे वो हो गया हमारे पास 30। ये हो गया सभी का यहाँ पे, और ये हो रहेगा हमारे पास में शेष का मतलब ये दूसरे वाले। तो ये इनका औसत, ये हमारा सभी का औसत। तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि औसत में 10 के चले जाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। मीन्स जो सभी वाली थी, जो पहली लाइन होती है हमेशा वृद्धि कमी, इसमें क्या रहेगी हमारे यहाँ से, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो 0.5 की वृद्धि हो गई यहाँ से। तो अब यहाँ वृद्धि तो यहाँ पर भी वृद्धि। अब हम लोग इसको बनाते हैं, 10 थे टोटल, थे हमारे पास 50, 10 चले गए तो अब हमारे पास रह गए हैं 40। तो अनुपात बन गया हमारे पास 4:1, एक का मतलब हाफ, तो 2 4 का हाफ, तो मतलब यहाँ 2 की। तो यहाँ 30 था तो अब यहाँ पर हो जाएगा 32 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32.5। तो अब वो कुछ भी हमारे से पूछेगी तो पहला कुल खर्च कितना है, तो पहला जो का मतलब है यहाँ पे सभी का, यहाँ पे जो पहले का मतलब है यहाँ प्रारंभिक से मतलब है यहाँ सभी का। तो 32 औसत खर्च है, पहले थे हमारे पास 50, तो गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ गया पहला कुल खर्च में 1600 रुपये हमारे पास में खर्च। एक एक टीम के सभी बल्लेबाज का मतलब है यहाँ पे 11 खिलाड़ी। तो यहाँ 11 खिलाड़ियों की बात हो रही है हमारे यहाँ से, का औसत जो है वो 40 है। अब ये किसका है, ये पहले वाले हैं हिस्सा या सभी का है, इनमें से सबसे कम और सबसे अधिक रन बनाने वाले दो को हटा देने पर, तो इसका मतलब ये कहलाएंगे अब हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ से। तो जो सभी खिलाड़ी हैं उनका जो औसत है वो हमारे पास में यहाँ 40 है, और सबसे कम और सबसे अधिक का मतलब है ये हटाए गए हैं, तो मीन्स पहले हिस्से के कहलाएंगे, और ये कहलाएंगे सबसे कम वाला एक आदमी, सबसे अधिक वाला एक आदमी, मतलब मिला के हो गए हमारे पास में 2 आदमी। तो जो पहले हिस्से के हैं जिन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से, वो है हमारे 2 आदमी। अब हटा देने पर शेष, अब शेष हमारे जो बच गए हैं वो हमारा दूसरा हिस्सा कहलाता है, शेष वाले वो बच गए हमारे पास में 9। उनका जो औसत है वो है हमारे पास में यहाँ 37 है। तो ये हमारे पास 37 हो गए। तो मिक्स जो कमी आ गई है वो 3 की कमी आ गई है यहाँ से। तो हटाए गए का औसत हमारे पास अब कितना होना चाहिए। अब उसने कहा कि सबसे अधिक और सबसे कम वालों का अंतर है वो 56, इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में यूज करेंगे। तो अब औसत बनाते हैं। अब यहाँ पे जो अनुपात है 2 और 3 का, ये बन जाएगा हमारे पास 9:2 इधर में, 2 का अगर 3 डेढ़ गुना है तो 9 का डेढ़ गुना हमारे पास बन जाएगा 13.5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 53.5। अब हमारे पास पहला जो हटाए गए आदमी है उनका औसत है 53.5। अब दो आदमी हमारे पास में यहाँ, तो जो हटाए गए हैं दो में से प्रत्येक का जो औसत है वो 53.5 है। तो पहले वाले का भी 53.5 और दूसरे वाले का भी 53.5। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे इनमें जो अंतर करना है वो 56 का करना है, तो 56 का दोनों में अभी ये दोनों बराबर अंक रख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो इनके रन है वो दोनों के बराबर है। अब हमें 56 का अंतर करना, तो क्या करते हैं 56 का आधा करते हैं हम लोग, तो 28 एक में से कम कर दो और 28 एक में जोड़ देते हैं। तो यहाँ ये अधिक वाले हो जाएंगे, ये कम वाले हो जाएंगे, जो अधिक जोड़ेंगे अगर इसमें हम लोग 28 जोड़ेंगे मतलब तो ये हमारे बनेगा यहाँ 81.5। तो सबसे अधिक वाले ये हो जाएंगे और इसमें से 28 कम करके ये सबसे कम वाले हो जाएंगे। तो उसने पूछा सबसे अधिक वाले कितने, मतलब जो हटाए गए थे उनमें से सबसे अधिक रन किसके, तो 81.5 हमारे सबसे अधिक रन बन गए।
एक छात्रावास में 40 छात्र हैं। अब ये कौन से हैं, पहले हैं या सभी हैं, अभी देखते हैं इसमें। इनमें से 6 हटा के चले, हट के चले जाने पर, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे सभी के। तो सभी हैं यहाँ 40 से हैं हमारे पास, और जो हटाए गए हैं इसमें से वो है हमारे पास 8, जिससे औसत खर्च में हमारी 40 की 400 की कमी हो जाती है। तो 8 के जाने पर 400 की कमी, तो एक का मतलब एक का खर्च कितना है यहाँ पे 50। तो पहले वाला हटाया गया जो खर्च है वो 50 है हमारे पास में। अब औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। औसत की वृद्धि का मतलब किससे है, सभी वाले से नापा जाएगा। तो ये किसका कहलाएगा, बचा हुआ, मतलब शेष इनका। तो जो बच गए हैं उनका जो औसत में वृद्धि हो गई है वो सभी वाले से वो हो गई है 1.5 की वृद्धि हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ से, अब बचे कितने हैं, यहाँ पे बच गए हैं हमारे पास में 32, क्योंकि 40 थे 8 गए तो 32 हमारे पास बच गए। तो अब औसत कुल खर्च कितना है, तो फटाफट अब हम लोग इसको रेशियो बना देते हैं यहाँ से। 8 एक 8, 8 चौक 32 मीन्स 4:1, तो मीन्स ये बन गया हमारे पास 4:, यहाँ उल्टा कर देंगे तो 4:1। ये 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना, 1.5 गुना होगा 6 और प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 56, और यहाँ पर 1.5 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 57.5। अब उसने कहा कि अब औसत खर्च, अब का मतलब है सभी का, सॉरी, अब का मतलब है यहाँ पे जो बचे हुए हैं, तो शेष का औसत खर्च कितना है, क्योंकि पहला इतना था तो 8 गए तो 32 जो है उनका औसत खर्च कितना है। तो एक का है यहाँ 57.5 और 32 का निकालना है, तो गुना हम लोग 32 कर लेंगे, तो ये बन गया हमारे पास में कुल खर्च जो अब शेष बच रहे हैं उनका, बाहर वाले 20 बच्चों को हटा देने पर। तो इसका मतलब ये कहलाएंगे सभी के, और ये हटाए जा रहे हैं तो ये कहलाएगा पहला भाग। तो पहले भाग में है हमारे 8/20 बच्चे हम हटा रहे हैं, इनका औसत है 32.6 यहाँ से। फिर ये बन गया हमारा सभी का। अब यहाँ पे है जो शेष बचेंगे, शेष वाले कहलाएंगे हमारा दूसरा भाग कहलाएगा। औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, किससे कहलाएगी, ये हमारे जो शुरू में थे, शुरू में कौन से थे, सभी थे। तो इससे ये 2 किलोग्राम की अब हम यहाँ पे कमी कहलाई है यहाँ से। तो अब उसने पूछा पहला औसत भार कितना, तो अब हम लोग पहले का मतलब है यहाँ सभी से, सभी का, क्योंकि प्रारंभ में क्या थे, ये सभी बच्चे थे यहाँ पे। तो ये कितना, तो यहाँ कमी, तो यहाँ पे भी कमी। तो अब ये थे पहले से हमारे 46 थे, यहाँ से 20 यहाँ पे हो गए हैं, तो यहाँ पे रह जाएंगे अब हमारे पास 26 यहाँ से। तो अनुपात बना लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 13 अनुपात हमारे पास यहाँ 10। तो ये बटे 5 करेंगे तो बटे 5 करेंगे तो ये 2.6 हो जाएगा। अब यहाँ 32 पॉइंट्स में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो उसने कहा कि पहला मतलब प्रारंभ में जो था, प्रारंभ में सारे थे, तो उसका औसत भार कितना है हमारे पास में 30। 35 विद्यार्थियों का औसत भार, औसत वजन 23.8 है, इनमें से 20 का औसत 26.5 है, तो शेष का औसत कितना। तो ये कहलाया हमारा सभी का, ये कहलाएगा फर्स्ट और ये कहलाएगा हमारे पास में सेकंड। तो जो फर्स्ट वाले हैं वो है हमारे पास 20 और जो इनका औसत है वो है 26.5 है यहाँ से। और जो सभी है, सभी का औसत है हमारे पास 23.8 है, और जो दूसरे हैं बचे हुए हैं तो वो रह गए अब हमारे पास में यहाँ पे 26, क्योंकि 35 यहाँ पे थे तो 20 हट गए यहाँ से, तो सॉरी 15 हमारे पास यहाँ पे बचे हुए रह गए। तो अनुपात बनाएंगे तो 5 3 15 और 5 जो 20, तो मीन्स 3 अनुपात ये हमारे पास 4 आ गए यहाँ से। तो अब यहाँ से अगर कमी हुई तो यहाँ पर भी ये कमी होगी। तो कमी ये जो हुई है वो 2.7 की कमी होगी है, तो यहाँ से 9 गुना, तो ये भी 9 गुना, तो कमी होगी 3.6 की। 4 में 9 की गुना करेंगे 36, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20.2। तो जो नया जो श्रेष्ठ लड़कियां हैं यहाँ पे उनका औसत है 20.2। 5 संख्याओं का औसत 28 है, इनमें से एक संख्या को छोड़ देने पर, तो मतलब ये कहलाएगी हमारी सभी। तो सभी का जो औसत है वो है हमारे पास में यहाँ 28। तो जो एक संख्या छोड़ दी जा रही है, तो छोड़ी जा रही है एक संख्या यहाँ से, इनमें से एक संख्या, तो छोड़ने वाली पहले हिस्से के कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी एक संख्या। तो बची हुई संख्या कहलाएगी फिर हमारे पास 4, क्योंकि टोटल है हमारे पास में यहाँ पे 5 संख्या है। तो छोड़ी गई संख्या कितनी है, तो ये हमें बताना है। यदि शेष संख्याओं का औसत, उसने कहा से छोड़ी गई संख्या शेष संख्याओं के औसत से 10 अधिक है, तो जो छोड़ी गई संख्या है मीन्स ये वाली पहली, तो इसको बोलेंगे हम लोग छोड़ने वाली संख्या, और ये है हमारी बची हुई संख्या। तो उसने यहाँ पे कहा है कि छोड़ी गई जो संख्या है शेष संख्याओं के औसत से, तो शेष संख्याओं का औसत है हमारे पास में ये, इनसे जो अधिक है वो 10 अधिक है, तो ये 10 अधिक हमें करनी है।
तो 10 अधिक करनी है तो यहाँ अनुपात बनाते हैं, तो चाहे ये बन गया हमारे पास 4:1, तो टोटल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल है, यहाँ का अंतर नहीं पता, यहाँ का अंतर नहीं पता, लेकिन टोटल पता है हमारे पास में 10, क्योंकि उसने कहा कि जो छोड़ी गई संख्या है शेष संख्या को औसत है, शेष का मतलब है यहाँ पे बची हुई संख्याओं से है, तो औसत से 10 अधिक है, तो मिलाकर हमारा बैठ रहा है अनुपात में 5, बनाना है 10, दुगुना दुगुना, तो ये भी दुगुना कर लेंगे, यहाँ पे 8, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा हमारे पास में 2, तो ये अधिक है, तो मीन्स ये प्लस करना, ये प्लस करना, तो अगर हम लोग यहाँ 28 में 8 प्लस करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास में यहाँ पे 36 संख्या हमारे पास में, और ये बनेगी हमारे पास में यहाँ 26 संख्या। तो उसने कहा कि छोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो छोड़ी गई संख्या हमारे पास में है 36। 8 संख्या का औसत 45 है, इनमें से एक संख्या छोड़ने पर, छोड़ने का मतलब है ये बन गई हमारी सभी संख्या, तो ये छोटी जिस संख्या को छोड़ेंगे उसको हम लोग फर्स्ट पार्ट कह देंगे, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट, तो एक संख्या छोड़ेंगे तो संख्या रह जाएगी हमारे पास, और ये रह गई हमारे पास में सभी संख्याएं, तो एक संख्या ये कितनी छोड़े कि छोड़ी गई संख्या, और जो 8 संख्या थी जो उनका औसत था वो था हमारे पास में यहाँ पे 45, तो ये औसत है हमारे पास में यहाँ 45। छोड़ी गई जो संख्या है वो शेष संख्याओं के औसत से 16 कम है, तो जो छोड़ने वाली संख्या, तो इस संख्या को हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाली संख्या कहेंगे, और ये कहलाएंगे हमारी शेष संख्या कहलाएगी, इससे ये 16 कम है, तो ये 16 कम है तो ये भी कम हो जाएगी और ये भी हमारी कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम, तो यहाँ अनुपात है 7:1:7, तो यहाँ बना देंगे 7:1, मीन्स हमारे पास हो गया 8, 8 की जगह बनाना है 16, क्योंकि हमें टोटल गैप पता है, यहाँ कितना अंतर, यहाँ कितना ये नहीं पता, लेकिन टोटल बनाना है 16 का, दुगुना करना है तो दुगुना, और यहाँ पे भी दुगुना 14, तो मीन्स 14 यहाँ पे बन जाएगी, तो 45 में से अगर हम लोग 14 हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 31, तो जो छोड़ी हुई संख्या है वो हमारे पास में है 31 है।